बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में बहुत खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी हम लाहौर से निकले हैं और हम जा रहे हैं ननकाना साहब। तो ये लाहौर से तकरीबन पौन घंटे का रास्ता है। और यहाँ पर हम बोर्ड देख रहे हैं, तो इधर से ये रास्ता एक कट की तरफ जा रहा है और ये मोटरवे है जिसके ज़रिए हम यहाँ तक आए। और अभी हम ननकाना साहब की तरफ मुड़ गए। तो इससे पहले मैं यहाँ कभी नहीं आई, फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर जा रही हूँ। और आज यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और सूरज भी बहुत ठंडी है, इसकी रोशनी हो रही है। तो अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम है, मगर इस तरह लग रहा है जैसे अभी फजर का टाइम है। और बारिश हुई थी रात को, तो इस वजह से मौसम बहुत ठंडा हो गया है। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है आज। और ये टूल प्लाजा आ गया। तो यहाँ पर एक गांव है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। हम लोग नेप के ज़रिए जा रहे थे, मगर थोड़ा सा आउट हो गए, तो हमें इस वजह से अंदर जाने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो अंदर जाकर हमें काफ़ी नई नई चीज़ देखने को मिली और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो यहाँ आने का हमारा कोई मकसद नहीं था, सिर्फ यहाँ पर हम लोग विज़िट करने आए थे और देखने आए थे कि यहाँ पर इंडिया के लोग भी आते हैं और पाकिस्तान के लोग भी आते हैं, तो आपस में किस तरह रहते हैं और किस तरह से इनका यहाँ पर रहना सहना है। तो यही चीज़ हम लोग देखने आए थे। तो अंदर भी हमें आने में तकरीबन पौन घंटा लग गया। ये वहाँ से तो खैर काफ़ी करीब था, मगर थोड़ा सा भटक गए थे हम लोग। तो ये ननकाना साहब का ये इनकी पैदाइश की जगह है। तो यहाँ पर जो गार्ड खड़ी हुई थी, उन्होंने हमें कोई परेशानी नहीं हुई और अंदर आने दिया। और काफ़ी लोग भी यहाँ पर आ रहे थे और वैनें वगैरह भी आ रही थी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ यही देखना था कि अंदर है क्या चीज़ और किस तरह से ये बना हुआ है। काफ़ी सफाई सुथराई थी और बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ पर। और सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी कि यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, मगर बहुत प्यार मोहब्बत से और अपनाए से रहते हैं। और उनके त्योहारों में, मुसलमानों के त्योहारों में सिख शामिल होते हैं और सिखों के त्यौहार में मुसलमान जो हैं वो वेलकम करते हैं। और ननकाना साहब की तालीम भी यही थी कि प्यार मोहब्बत का दर्स देते थे आप, और एक साथ रहने को ही ये तरजीह देते थे कि आप एक साथ रहें और अमन और मोहब्बत से रहें। यही इनकी तालीमात थी जो ये लोगों को बताते थे। और अंदर आके हमने ये देखा कि हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ था, मगर हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें हिंदी पढ़ना नहीं आती, ना ही बोलना आती है। अंदर काफ़ी बड़े रकबे में यहाँ पर ये ज़ेर तामीर थी इमारत। और एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी और काफ़ी बड़ा इन्होंने पार्क भी बनाया हुआ था। और पूरा इन्होंने सफ़ेद कलर किया हुआ था और कहीं येलो कलर में भी इन्होंने कलर किया था। और ये वाशरूम वगैरह बने हुए हैं एक साइड पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये कार पोच है। यहाँ पर इंडिया की वैन भी आई हुई थी, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे और सिख भी थे और अंदर मुसलमान लोग भी आ रहे थे। तो ये इनकी पैदाइश की जगह है जहाँ पर हम लोग आए हैं। और ये एक जगह है जहाँ से हम लोग चप्पल उतार के, और बीच में इन्होंने पानी भरा हुआ है, तो जब हम जहाँ से जाएंगे तो हमारे पैर खुद ब खुद धुल जाएंगे। तो ये इन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि जिस तरह हम वज़ू करके जाते हैं मस्जिद में, इसी तरह से यहाँ से पैर धो के जाते हैं। और अंदर आने का इनका तरीका ये है कि आप अगर टोपी लगाए हुए हैं तो वो टोपी आप लगा के आएँ, वरना इनके पास रुमाल रखे हुए तो वो बांध के जाएँ। खुले सर जाने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने, इनके पास रुमाल थे वो इन्होंने बांध दिए। और ये पानी है जहाँ से ये लोग कोई इनका त्यौहार आता है उसमें यहाँ पर गुस्ल करते हैं। जिस तरह से हम ज़मज़म में हम नहाते हैं, इसी तरह से इनका मुक़द्दस पानी है ये। और अभी हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर ननकाना साहब की पैदाइश हुई थी, तो ये वो हिस्सा है। और यहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह से पानी भरा हुआ है और पानी में से हम लोग निकल के जाएंगे। तो अंदर से कुछ लोग आ रहे हैं और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। तो हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि अंदर है क्या और किस तरह से बना हुआ है। तो ये यहाँ पर
ये एक रुमाल की तरह इन्होंने बनाया हुआ है और ये तहसीन को पहना रहे हैं, क्योंकि सर ढकना ज़रूरी है। अगर आपके पास अपनी टोपी है तो आप अपनी टोपी लगा कर चले जाएं, तो तभी हम अंदर जा सकते हैं। अंदर एक काफ़ी लंबा बरामदा था और साइड में दोनों तरफ सहन थे। तो हम इस जगह से निकल के जा रहे हैं। औरतों के निकलने का अलग इन्होंने रास्ता दिया हुआ था। और ये एक दरख्त थे जो यहाँ पर इनकी पैदाइश की जगह है, और एक अंदर पालना बना हुआ था जहाँ पर ये सोने का बना हुआ था पूरा। और ये आपको दीवार पे कुछ इबारत लिखी हुई नज़र आ रही होंगी, जो सारी वो थी जो हम कुरान पाक में पढ़ते हैं। और इबारत में कुछ इस तरह लिखा हुआ था कि सारी बातें इसी तरह लिखी थी जैसे हमारे कुरान पाक में होती हैं कि अल्लाह के सिवा कोई ताकत का मालिक नहीं है, हर एक में उसी का नूर है और वही है जो हर दुख को दूर कर सकता है और सुनता है। ए इंसान, तेरे कान दूसरों की ग़ीबत सुनने वाली गफलत की नींद में ही तमाम उम्र सोए रहते हैं। ए इंसान, तेरी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र बंदगी को छोड़कर तरह तरह के लजीज़ मीठे खानों की गफलत की नींद में सोए रहती है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी हैरत हो रही थी कि जो हम लोग कुरान पाक में पढ़ते हैं वही कुरान पाक की तमाम बातें और हदीस की बातें लिखी हुई थी कि दुनिया में वही कुछ होता है जो अल्लाह ताला की रज़ा है। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म में है और उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं। और जो कुछ भी बनाया अल्लाह ने सब मुकम्मल बनाया, यानी उसने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रही थी, बराबर चलती जा रही थी और पढ़ती जा रही थी कि अल्लाह ताला के नाम के बिना किसी और की वडाई बड़ाई करना फिजूल है, इसमें कुछ मज़ा नहीं। ए मेरे दिल, तू सच समझ ले कि दुनिया फ़ानी है, यानी हमेशा रहने वाली नहीं। और काफ़ी बड़ा ये सहन था और हर जगह, हर जो बरामदा है उसके दरवाज़े पे ये लिखा हुआ था और तमाम कुरान की बातें लिखी हुई थी, जिससे साबित होता है कि आपने कुरान की तालीम भी हासिल की। और उन्होंने एक मुसलमान आलिम दीन सैयद हसन से अरबी और फ़ारसी की भी चंद किताबें पढ़ी और बाद में इस्लामी लिटरेचर का मुतालबा भी किया था। और इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने हज और उम्रा भी किया था। तो इस वजह से इनको दीनी तालीम भी काफ़ी मालूमात थी और इन पर अमल भी करते थे और ये दर्ज देते थे लोगों को सच्चाई का और हक़ का। तो यहाँ पे मुझे आके काफ़ी कुछ अच्छा लगा देखकर, और पढ़कर भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बातें इन्होंने लिखी हुई थी और सारी कुरान की बातें लिखी हुई थी। तो ननकाना साहब के बारे में एक, इनकी वफ़ात के बारे में एक अजीब व गरीब किस्सा भी है। और क्योंकि आप हिंदुओं के घर में पैदा हुए थे, इसलिए हिंदुओं ने कहा कि इनका जस्ते खाकी इनको दिया जाए, और मुसलमानों का कहना यह था कि आप तौहीद परस्त हैं, तो इसलिए उनकी मैयत को मुसलमान जो हैं वो हकदार हैं और उनको इसी तरीके से दफनाया जाएगा। तो इस बात में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए और पूरी रात इनमें बहस बहासी होती रही। आखिरकार कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि ननकाना साहब को ना जलाया जाए और ना ही दफनाया जाए, बल्कि इनको कफनाने के बाद दरिया रावी में बहा दिया जाए। मगर मुसलमान इस बात पर राज़ी नहीं हुए और इनकी लड़ाई जारी रही और हल्ला बोलकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर ये लोग गए तो बाबा जी की नाश पर चादर पड़ी हुई थी। जब आपने चादर हटाई तो उस चादर के नीचे से फूल पड़े हुए थे। तो आधी चादर हिंदुओं ने ले ली और आधी चादर मुसलमानों ने ले ली, और बताते हैं कि हिंदुओं ने उस चादर को जला डाला और मुसलमानों ने दफना दिया। तो ये कुछ बातें थी जो हमें वहाँ पर अंदर हमें बताई, जो वहाँ पर लोग रहते हैं। तो अंदर हमने विज़िट किया और काफ़ी हमें मालूमात मिली, और यहाँ पर नक्शे वगैरह लगे हैं और कुछ यहाँ पर लिखा भी है हिंदी में, काफ़ी बारीक लिखा हुआ है। तो ये वही पढ़ सकते हैं जिनको हिंदी आती होगी। तो यहाँ आकर काफ़ी टाइम हम लोगों ने यहाँ पे गुजारा और अच्छा लगा। और बाहर जब हम निकले तो इंडियन बाज़ार भी थे और खाना पीना सब कुछ चल रहा था। सबसे अच्छी बात लगी कि लोग आपस में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे।
तो यही इनकी तालीमात थी जिन पर लोग अमल करके यहाँ पर रह रहे हैं। और बराबर में एक मस्जिद भी बनी हुई है जो काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पर मस्जिद देखकर दिल कर रहा था कि अंदर जाएं, तो मेरे हस्बैंड अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने कुछ वीडियो वगैरह बनाई। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एंट्री जो है बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और काफ़ी शीशे का काम हुआ हुआ है इस पर, और ये जीना जा रहा है। तो गेट खोलते ही बड़ा सारा जीना है जिस पे संगमरमर लगे हुए हैं लाल कलर के, और काफ़ी बड़ा एरिया है, बिल्कुल खुला हुआ है और इसका काम देखने वाला है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मुसलमान अपनी इबादत करते हैं और वहाँ पर सिख अपनी इबादत करते हैं। तो सबका अपना अपना मज़हब है और इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह ताला सबको प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक दे, हमारा दीन हमें यही सिखाता है। और यह इंडियन शॉप बनी हुई है, यहाँ पर हम गए थे तो हमने सोचा कि जब हम इतनी दूर आए तो यहाँ से कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी। तो इंडियन बैंकल्स यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही थी, तो हमने निशानी के तौर पे यहाँ से ले ली, क्योंकि यहाँ पर बार बार कौन आता है और इतनी दूर कौन आता है। तो ये काफ़ी अंदर गांव में जाके ये जगह थी और अंदर इनके जो शॉप बनी हुई है पैसे भी मुनासिब थे और हर किस्म की चीज़ मिल रही थी इंडिया की। तो इंडिया से यहाँ पे लोग लेकर आते होंगे। तो ये मैंने कुछ क्रीम ली है और सामान भी लिया है, और यहाँ के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इंडिया में घूम रही हूँ। सारी इंडियन शॉप्स हैं और सारा सामान इंडिया का यहाँ पे भरा हुआ है। और यहाँ पे सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको, सबके दिलों में ऐसी मोहब्बत रखे और अपने अपने घरों में खुश रखे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, उनसे दुआएं लेते रहें, प्यार से मिलजुल के रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।